हो गया लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, शिव जी नशा में रहते हैं क्या? आपका विंडोज एक्सपायर हो गया है। ठीक है, आप फोन अभी आप नहीं नहीं, इसके बारे में, इसका विंडो एक्सपायर हो गया है क्या? अच्छा, बता दीजिएगा, क्लास के बाद फोन कीजिएगा, बोलिएगा सर से बात करवाइए, इनके ये बोल रहा है मेरे पास कोड है। हाँ, ठीक है किंग, आप क्लास के बाद फोन कीजिएगा ऑफिस के नंबर पे और मेरे से बात कीजिएगा। ये सब काम पहले से करना चाहिए ना। क्या हो गया है? ठीक है, आवाज ठीक है। अभी अब जैसा आवाज रहेगा वैसे ही सुनाई देगा ना यार। अभी हम सुरीला आवाज कहां से निकालें? काम चलाइए इसी आवाज से, क्या कीजिएगा। हाँ, या आवाज दूसरा सुनने का इतना हो गया होगा। वही ना बोले, दूसरा आवाज सुनने का, इतना सुरीला आवाज सुनने का आदत हो गया होगा। मेरा आवाज कहाँ से अच्छा लगे। चलिए देखिए, बोला क्या, ये आपको दिया, इस क्वेश्चन में हो सकता है आप लोग फंसे होंगे। नहीं फंसे हैं? ऐसा कैसे होगा? वही ना, फंसाने का हम पूरा कोशिश किए थे। बोला है, दिया गया पाई चार्ट किसी शहर के विभिन्न व्यवसाय में लगे मजदूरों के भागों को प्रदर्शित करता है। मतलब ये बता रहा है कि ये मजदूरों का आय को प्रदर्शित कर रहा है। बोल रहा है क्या, प्रोफेशनल में 35 डिग्री। ये मजदूरों का आय नहीं, मजदूरों का संख्या है। ये पाई चार्ट क्या है? मजदूरों की संख्या। अच्छा, 10 मजदूर हैं, एक का मजदूरी 5 रुपया है, तो कुल मजदूरी कितना होगा? 50 रुपया। इतना बात तो आप जान रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन और शेयर ऑफ ईच पर्सन को गुना कर दें तो ये क्या है? मजदूरों के किस चीज को दिखा रहा है? संख्या। ये मजदूरों के संख्या को दिखा रहा है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, प्रियंका, देखिए नाम याद है हमको। ये क्या दिखा रहा है? मजदूरों की संख्या। 35 डिग्री प्रोफेशनल है, अदर बिजनेस में 60 डिग्री है, मैन्युफैक्चर में 85 डिग्री है, पर्सनल सर्विस में 25 डिग्री है, ट्रांसपोर्ट में 40 डिग्री है, कॉमर्स में 115 डिग्री है, प्रोफेशनल 35 डिग्री। ऐसे दिखा दिया, सब मिला के 360 डिग्री होगा। अभी बोल रहा है क्या, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय, ये आय है जबकि ये संख्या है, दोनों दो बात है, इसका चार्ट से कोई लेना देना नहीं। बोल रहा है निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगुनी हो। मतलब किससे? निजी सेवा, पर्सनल सर्विस से प्राप्त मजदूरों की औसत आय, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, एवरेज आय के बारे में बोल रहा है। एवरेज इनकम दोगुनी है, यानी पर्सनल सर्विस में है ना, ये इनकम है। ये क्या चीज है? नंबर है। बोल रहा तो इस व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा? बोल रहा है कि देन फाइंड द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ दीज बिजनेस। ये मजदूरों का औसत आय है, ये मजदूरों का औसत आय का रेशियो दिया है और पूछ रहा है कि इस व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा।
औसत आय और आय में क्या अंतर है? रुक जाइए, रुक जाइए, इतना काहे हड़बड़ी है? औसत आय आपको बोल रहा है देन फाइंड द रेशियो बिटवीन इनकम्स ऑफ दीज बिजनेस। इन दोनों बिजनेस से इसका बिजनेस, इससे कुल आय और इससे कुल आय का अनुपात बताइए। तो ये औसत आय दिया और आय दिया। औसत आय और आय में क्या अंतर है? औसत आय का मतलब हुआ टोटल आय बट्टे नंबर ऑफ पर्सन। आय क्या हुआ? टोटल आय इनकम में नंबर ऑफ पर्सन से भाग देते हैं तो एवरेज इनकम होता। आप बोल सकते हैं कि टोटल इनकम बट्टे नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एवरेज इनकम। यस और नो? तब तो एवरेज इनकम और नंबर ऑफ पर्सन को गुना कर देंगे तो टोटल इनकम। बोलिए, यही टोटल इनकम का रेशियो पूछ रहा है। इसके लिए आपको नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो चाहिए। बोलिए, और नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो चार्ट में दिया हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन पर्सनल और ट्रांसपोर्ट में आइए तो 25 और 25 अनुपात 40 यानी 5 अनुपात 8। यस और नो? और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इनकम का रेशियो आएगा इन व्यवसाय से। तो 2 गुने 5 10, 1 गुने 8 8, यानी 5 अनुपात 4। इसको और इसको गुना कर दिया। आया था? पक्का? कसम खिलाएंगे? पांच अनुपात गुरुजी मेरा सीटी वाले बैच में कैसे जुड़ेंगे? तो जुड़ जाइए, जुड़ने में क्या है? और ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना है तो यहाँ आके जुड़िए, ऑनलाइन जुड़ना है तो वहां जुड़ जाइए। अच्छा, ये क्या बोल रहे थे? आवाज में सही में प्रॉब्लम है क्या? एक बार बाहर जाके देखिए। बाहर में सुनिए तो जाके आवाज। बहुत इरिटेट हो रहे हैं सर, घड़ घड़ कर रहा, घड़ घड़ कर रहा। कमेंट लिख लिख कर मेरा मुंह दुख गया है, फिर भी आप रिप्लाई नहीं देते हैं, क्या है? अभी नहीं, हम बोलते रहते हैं और सुनते हैं, अपना बोल के अपना ही सुन। ये तो मुंह मेरा खुला का खुला रहा है। अच्छा, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है साउंड में। साउंड प्रॉब्लम सर, बैकग्राउंड से एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है। एक बार 1 सेकंड रुकिएगा। नाम ही नहीं ले रहा।
थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम है आज, कल से ठीक हो जाएगा। ये समझ में आया? ये अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 है तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो संख्या का ही रेशियो दिया है ना। निजी सेवा में लगे व्यक्ति 25 डिग्री, 25 डिग्री का वैल्यू बता रहा है आपसे 2160। पूछ रहा है परिवहन में 40 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको तो पहले काट दीजिए, 5 और तो 5 का वैल्यू 2160, तो 8 का वैल्यू 2160 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, ठीक है। बोला यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए तथा अगले वर्ष वाणिज्य में मजदूरों की संख्या में 15% वृद्धि कर दी जाए तो उस वर्ष पाई चार्ट में वाणिज्य का केंद्रीय कोण कितना होगा? यह क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज किए होंगे। सुनिए, थोड़ा समझा देते हैं। ये पूरा पाई चार्ट कितने डिग्री का? 360 डिग्री का, यानी बोल सकते 360 यूनिट का, जिसमें ये 115 यूनिट, ये 35 यूनिट, ये 60 यूनिट, ये 85 यूनिट। जैसे ही कि आप इसमें इसका संख्या बढ़ाइएगा तो पाई चार्ट का कंस्ट्रक्शन बदलेगा। संख्या बढ़ जाएगा तो कंस्ट्रक्शन भी बदलेगा ना। तो बोला क्या कि पूरा टोटल में 10% बढ़ा दी जाए, और बोला वाणिज्य में 15% वृद्धि की जाए तो उस वर्ष पाई चार्ट में वाणिज्य का केंद्र कोण कितना होगा? तो अभी फिर से नया संख्या निकालते हैं। तो नया संख्या टोटल पुराना 360 था, तो न्यू टोटल कितना हो जाएगा? न्यू टोटल 360 का 110%, यस और नो, यानी 11 छक 66, 300 हो गया। अब ये टोटल 396 यूनिट का हो गया। अभी क्या हो गया कि अब इसमें वाणिज्य जो है कॉमर्स वाला, इसमें 15% का वृद्धि, तो 115 का 100%, बोलिए। तो 115 का स्क्वायर कीजिएगा तो 11 गुने 12 132 25 होगा। 132 25 परसेंटेज के कारण 2 अंक के पहले पॉइंट। अब बोल रहा है अब जो नया पाई चार्ट बना उस पाई चार्ट में कॉमर्स का कोण बताएं। तो किसी का कोण निकालना है तो उसका हिस्सा निकाल लीजिए, उसमें 360 से गुना कर दीजिए तो कोण निकल जाता है। जिसका भी एंगल निकालना है उसके हिस्सा में 360 से मल्टीप्लाई कर देने पर उसका कोण निकल जाता है, एंगल निकल जाता है। यस और नो? तो हम बोले क्या है, कॉमर्स का हिस्सा निकालते हैं टोटल में, तो आप एंगल निकालना है तो कॉमर्स का हिस्सा निकालते हैं तो 132.25 डिवाइडेड बाय 396, इसमें गुना किससे करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? 100। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? किंग पूछ रहे 115 गुने 115। हाँ जी, ऑफलाइन क्लास खुल गया है। जितने भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको एक बार बता दें कि ऑफलाइन क्लास खुल गया है। ऑफलाइन क्लास 2 बैच में बटा हुआ है। अभी जैसे क्लास शुरू हुआ है लेकिन सारे बच्चे 2 पार्ट में बटे हैं। एक सुबह में बैच, सारा बैच जो भी है, जितना भी बैच है उसको एक साथ सुबह में पढ़ाया जाएगा। वो पूरा सीईटी के फॉर्मेट पर शुरुआत से स्टार्ट किया गया है। और एक बैच इवनिंग में जो एडवांस मैथ का जो अभी 7 बजे से चल रहा है। यही 2 बैच में सारे क्लास को एडजस्ट किया गया है।
ठीक है, तो आप लोगों को इसी 2 बैच में सारे क्लास को इसी 2 बैच में एडजस्ट किया गया है। इसी 2 बैच में जो जैसे क्लास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्या 3:30 बजे वाला बैच भी सुबह में, उसको सुबह से कंटिन्यू करना है। 3 बजे था, 3 से 4:30 बजे वाले बैच के स्टूडेंट को मॉर्निंग में करना है, सुबह 7:45 से। हाँ देखिए, टाइम को लॉकडाउन के बाद परिस्थिति बदला, सिचुएशन बदला, बहुत स्टूडेंट नहीं हैं, कुछ हैं, किसी में 5-6 बच्चे हैं, किसी में 3-4 बच्चे हैं, बहुत लोग आए, बहुत लोग नहीं आए, तो सारा बैचेज को 2 पार्ट में कर दिया गया है, एक एडवांस का बैच और एक शुरू से नंबर सिस्टम से। तो सबको हम सजेस्ट किए हैं कि सीईटी के में सुबह सर टाइम क्या है, सुबह में 7:45 से क्लास शुरू हो जाता है। सर ऊपर वाले पर भी ध्यान दीजिए। हाँ, वो तो जो चल रहा है लुसेंट का, जैसे वो तो चल ही रहा है। क्या वो नहीं हो तो उसका जीएस का तो बैच फाउंडेशन आ ही रहा है उसमें। चलिए अब सब बात यहाँ ऑफिस में फोन करके पूछिए। चलिए सुनिए मेरी बात को, आगे बढ़े। बोला यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगुना हो तो इन व्यवसायों में औसत आय, देखिए कॉमर्स वाला का परिवहन ट्रांसपोर्ट के आय का दुगुना हो, 2:1 टोटल इनकम का रेशियो दुगुना हो तो इन व्यवसायों में औसत आय, तो इसके लिए नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो चाहिए। कॉमर्स में 115:40, ये कट जाएगा ना, 23:8। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो एवरेज इनकम के लिए भाग देना पड़ेगा 2/23:1/16:23। क्लियर है। बोला शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं। निर्माण में, मैन्युफैक्चर में तो 85 डिग्री है ना, तो आपका 6800 इंटू 85 डिवाइडेड बाई, बोलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जो आदमी कुछ कुछ बोल रहे हैं। अच्छा प्रतिशत पूछ रहा है, टोटल तो कितना हो जाएगा, कितना था 85 गुने 5/18%, कितना आ रहा है? अलग अलग पार्ट से कितना पैसा आया है ये बता रहा है। मतलब चाय से 45 डिग्री, मतलब क्या बोल रहा है कि ये विदेशी मुद्रा भारत में आ रहा है। तो चाय बेचने से 45 डिग्री आया विदेशी मुद्रा, कॉफी से 30 डिग्री, आईटी में 15 डिग्री, कॉटन में 20, लेदर में 40, शुगर, इंजीनियरिंग गुड्स 120 डिग्री। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स से पैसा आया है। ठीक है। बोला चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी क्षेत्र को अपने निर्यात में कितनी और अधिक वृद्धि करनी होगी। यहाँ पर पूरा का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ वैल्यू दिया है किस चीज का, टी का। 150 करोड़ है तो 150 यानी 45 डिग्री का वैल्यू बता रहा है आपसे 150 करोड़। आपसे पूछ रहा है क्या, चीनी क्षेत्र के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आईटी को कितना वृद्धि करना होगा। तो चीनी में 90 डिग्री का हो रहा है, आईटी में 15 डिग्री का हो रहा है, तो इसको यहां आने के लिए 75 डिग्री चाहिए। यस और नो, 75 डिग्री आपको चाहिए।
तो अभी क्या करेंगे, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 3 का वैल्यू 150, 250 करोड़। क्लियर है? बोला विदेशी मुद्रा अर्जन में मूल्य की दृष्टि से चीनी क्षेत्र का निर्यात इंजीनियरिंग क्षेत्र के निर्यात का कितना % है? तो आसान क्वेश्चन है। चीनी क्षेत्र का निर्यात इंजीनियरिंग के निर्यात का कितना % है? तो चीनी में 90, इंजीनियरिंग में इंटू बोला वर्ष 2004-5 के अंतराल में देश द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा थी, टोटल पूछ रहा है। तो आपको चाय का 45 डिग्री बराबर 360 डिग्री पूछ रहा है, तो 150 बट्टे गुने 300 कितना आएगा? 1200 करोड़। क्या डायरेक्ट 8 गुना है तो 8 गुना कर। यदि अगले वर्ष अर्जन में 50% वृद्धि हो तो इंजीनियरिंग सामान का योगदान कितना होगा यदि इसका प्रतिशत योगदान पहले के समान है? मतलब अगले वर्ष टोटल अर्जन में 50% का वृद्धि हो जाए, मतलब टोटल पहले निकालना पड़ेगा। टोटल पहले का टोटल कितना था? तो आप बोलिएगा कि चाय वाला कितना, 45 का वैल्यू 150, तो एक का वैल्यू 150 बट्टे आगुने 360 कितना? 1200। न्यू टोटल की बात करें तो अब नया टोटल कितना होगा? तो बोला 50% की वृद्धि हो तो 1200 का 150%, 1200 का 150% कितना हो जाएगा? 1800। अब बोल रहा है क्या, इंजीनियरिंग का बताइए क्या योगदान है? तो इंजीनियरिंग का अब बोला प्रतिशत पहले जितना ही है, यानी वैल्यू जो है इंजीनियरिंग का पहले भी 120 डिग्री है, अभी भी 120 डिग्री का मतलब 120 बट्टे 300 इंटू इंजीनियरिंग का हिस्सा निकाल दिया, यानी कितना हो जाएगा? 600 करोड़। कोई कंफ्यूजन? बोला यदि चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी आई हो तो मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान कितना होगा? मतलब तो 40 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा। तो आपको 15 डिग्री का वैल्यू पता है, 45 का पता है, 40 का निकालना है, तो 40 बट्टे 45 बताए थे ना, जिसका निकालना हो उसका यूनिट ऊपर, इसका दिया गया है उसका यूनिट नीचे, इनटू ये किसका निकल गया? लेदर का। अब इसमें बोल रहा है 10% की कमी, तो 10% की कमी हो गई तो 90 कितना आएगा काट के? 120 नहीं आएगा, 15 तिया, हाँ क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, बोला ये जो है ना, बोल रहा है दिए गए पाई चार्ट किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है कि कोई गांव का जो एरिया है ना, उस एरिया में बैरन लैंड है 120 डिग्री, मतलब उसको क्या बोलते हैं? बंजर जमीन। और रोड के लिए जो यूज हुआ है 20 डिग्री, पॉपुलेटेड लैंड 60 जनसंख्या, वाटर वाला 70 डिग्री, एग्रीकल्चर 90 है ना। बोल रहा है बंजर भूमि का कृषि भूमि से क्या अनुपात है? 120 अनुपात कृषि वाला 30 चौक 120 30। सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का कितना % है? सड़कों
सड़कों के लिए कितना हुआ है? 20 बट्टे 60, 1/3, 33.1/3%। परसेंटेज वैल्यू पर बहुत काम कीजिए, ये बहुत समय को बचाता है। ठीक है, इसका बहुत काम किया हुआ है नहीं, ये फटाफट प्रतिशत बोलती है। यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल कितना हुआ? तो 7200 टोटल है। आपसे पूछ रहा है वाटर लैंड, तो 70/360 गुणित 7 1400। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि उपयोग में लाया गया? कृषि उपयोग में 90 गुने 5/। विभिन्न पदों पर आई लागत को दर्शाता है। बोला यदि भवन निर्माण में कुल लागत इतना हो तो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई है? भवन निर्माण पर कुल लागत इतना है तो मजदूरी पर कितनी राशि खर्च हुई है? मजदूरी पर खर्च पूछ रहा है ना, 90 डिग्री यानी 90/360 गुने 150 पर 1 2 3 4 कितना आ रहा है? टाइम पर हो गया, हम आपको बता दिए, आप सभी लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें कोई कंफ्यूज मत रहिएगा कि अब इंतजार ही करते नहीं रह जाइएगा 1 साल के बाद। हम आपको बता दिए कि ऑफलाइन क्लास खुल गया है। जो जैसे बैच था उस टाइम पर उस अकॉर्डिंग नहीं, सारे जो भी क्लास आए सबसे बात कर लिया गया। जो शुरुआत का बीच का जो क्लास था, जैसे किसी में रेशियो चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है, कोई भी क्लास चल रहा है, उन सब के को अलाउ किया गया है मॉर्निंग वाले बैच में, 7:30 वाले बैच में। जिनको एडवांस मैथ करना है उनके लिए भी 7 बजे है इवनिंग में। बाद बाकी सारे बैच के क्लास मॉर्निंग में। अब दोबारा नहीं बोलेंगे, बाद बाकी आप पूछ लीजिए फोन पर। एक ही क्वेश्चन 20 आदमी 20 टाइम में पूछेंगे। ईंट, लोहे तथा सीमेंट पर खर्च हुई धनराशि भवन निर्माण की कुल लागत का कितना प्रतिशत है? ईंट में 54, सीमेंट में 72, भवन निर्माण में ईंट, लोहा, अरे यार आयरन, तो 54 प्लस 72, यही ना, आगुने 5/। समझ में आ गया? ज्यादा अच्छा है। 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 चौक 72। नहीं समझे बात को? काट सकता है। लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है? लकड़ी पर कितना कर रहा है? 36 डिवाइडेड बाय सीमेंट पर 1/2 बराबर 50%। भवन निर्माण पर कुल लागत में से मजदूरी तथा पर्यवेक्षण पर कुल खर्च, तो सुनिए यहीं पर एक चीज आया। देखिए डाटा में टोटल वैल्यू नहीं दिया है, ग्राफ में रियल नहीं दिया है। सुनिए अरे देखिए मोबाइल बर्बाद कर देता है आदमी को भाई, मोबाइल कहीं का नहीं छोड़ता है। तो क्या जरूरत है क्लास के बाद निकल के मैसेज? इतना काहे का डर भाई?
बोल रहा भवन निर्माण पर कुल लागत में से मजदूरी तथा पर्यवेक्षण पर कुल, हम क्या बताए थे कि ये जो कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टाइप आप लोग करते रहिए यूं ही, हम तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं। ये लोग उम्मीद क्या करते हैं ना, ये इतना मूर्ख सब है ऑनलाइन में, तो आप लोग भी मूर्ख थे, आप लोग भी मूर्ख थे। हम कितनी बार बोले हैं ये कैसे पॉसिबल है कि हम पढ़ा भी दें और कमेंट भी देख लें, तब तो 2 आंख चाहिए, 2 आंख तो भी है ना पीछे, मतलब 2 पेयर चाहिए। कई बार बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, आप चिल्लाएंगे कि बताइए कमेंट ही नहीं देखते हैं, और सबसे सब लोग बोलेंगे ना कमेंट करते करते मुंह दुख गया। भाई हाथ से कमेंट कर रहे हैं कि मुंह से कमेंट कर रहे हैं? वही ना, मुंह से कमेंट। हम कई बार बोले हैं क्या कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, पढ़ा लें उसके बाद आप बात कीजिएगा जो पूछना है। तो इतना मैसेज एकदम धर 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 मैसेज, तुम्हारा बाढ़ आ गया मैसेज का। 229 लोग हैं लाइव में। हाँ देखिए, भवन निर्माण पर कुल लागत हम क्या बताए थे, जब टोटल या रियल डाटा में नहीं दिया है तो रियल क्वेश्चन में देगा। अरे सुनिए तो बर्दाश्त तो कीजिए, रियल क्वेश्चन में भी नहीं दिया है तो आंसर जाना चाहिए कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ कैन नॉट बिल्कुल मारना था, क्योंकि ना डाटा में रियल दिया है ना क्वेश्चन में दिया है, तो कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन ना डाटा में दिया है ना क्वेश्चन में दिया है, कैन नॉट डिटरमाइन भी नहीं है, तो पीछे कोई क्वेश्चन में यूज किया है क्या, तो यूज किया है। कितना, किसका, कितना था पीछे, यहां है 150 पर 4 0। हाँ वही बात टोटल, अरे जान ले लीजिएगा क्या, ठीक है। आपसे पूछा भवन निर्माण पर कुल लागत में से मजदूरी तथा पर्यवेक्षण, मजदूरी सर्वे तो 90 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 300 अगुने 150 पर कितना आ रहा, खत्म हो गया। चलिए अभी आपको पहले ही बताए थे कि आज सिर्फ इसको करेंगे और उसके बाद हम लोग काम कल से करेंगे टाइप 3 पर। 1 और 2 समाप्त कर दिए, टाइप 3 पर कल से काम करेंगे। आज बहुत स्थिति खराब है, दयनीय है। आप बोलिए, आप लोग क्या बोल रहे हैं? 360 डिग्री से जो भाग दिए हैं वो नहीं समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 15 में 360 से भाग देते हैं किसी का हिस्सा निकालने के लिए। टेस्ट सीरीज रेगुलर कब से होगा? आपने बोला था जनवरी से हो जाएगा रेगुलर। हाँ जी, अभी टेस्ट सीरीज में वो ऐप में थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है टेस्ट सीरीज, तो अभी उस पर काम चल रहा है, ठीक हो जाएगा तो वो शुरू हो जाएगा। सर मॉर्निंग में जीएस का क्लास हम लोग कैसे देखेंगे? जीएस का क्लास अभी ऑनलाइन, सारा क्लास अभी ऐप पर फ्री चल रहा है, सारा क्लास अभी ऐप पर फ्री चल रहा है। हाँ लूसेंट का क्लास आज नहीं हुआ, एक्चुअली में आज बैच स्टार्ट था सारा, तो इसीलिए कल से होगा, कल से लूसेंट अपने समय पर होगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।